नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। आज की कहानी शुरू करें उससे पहले जितने भी साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आते हैं आज की कहानी पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वह सच्ची घटना कानपुर के अमरोहा की है। एक होटल रनिया क्षेत्र में पड़ता है जो कानपुर के अंतर्गत ही आता है। उस होटल में कई घंटों तक कोई हलचल नहीं होती है तो होटल के जो कर्मचारी होते हैं वह उस कमरे में जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति की लाश पड़ी होती है। अब पूरे होटल में हलचल मच जाती है। तुरंत ही कर्मचारी पुलिस को फोन करते हैं और जब पुलिस कमरे में घुसती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है जो बिल्कुल ही नग्न अवस्था में है। लाश नग्न अवस्था में थी और उसके गुप्तांग कटे हुए थे। तभी पुलिस की नजर दीवार पे जाती है। दीवारों पर खून से लिखा हुआ था कि जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो प्रकृति अपना बदला स्वयं लेती है। अब यह पंक्तियां खून से लिखी हुई थी। पुलिस के लिए यह पहेली बन चुकी थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। तभी पुलिस के पास एक फोन आता है। एक महिला फोन करके बताती है कि उसके घर एक कुरियर वाला आया था और एक डब्बा देकर गया है। और जब उसके परिवार वालों ने उस डब्बे को खोला तो उसमें से उस व्यक्ति जिसकी हत्या की गई थी उसका कटा हुआ प्राइवेट पार्ट मिला। पुलिस इस घटना को सुनकर और भी हैरान हो जाती है, शन्न रह जाती है। आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना निर्मम तरीके से किसने आखिर इस व्यक्ति की हत्या की होगी और उसके गुप्तांग को काटकर उसके घर उसकी पत्नी को भेज दिया, वह भी कोरियर से। काफी हैरानी होती है लोगों को इस घटना को सुनकर। दरअसल 2013 से यह घटना शुरू होती है। 2013 में एक लड़की रहती है जिसका नाम प्रिया रहता है। प्रिया अपनी छोटी बहन के साथ एक हॉस्पिटल में जाती है, अमरोहा के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए। वह डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर से अपनी बहन की बीमारियों के बारे में बताती है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिखते हैं और उसकी बहन की तरफ देखते हैं। देखने के बाद कुछ रिपोर्ट लिखते हैं, कुछ जांच लिखते हैं जांच कराने के लिए। और उसकी जो बड़ी बहन रहती है प्रिया, वह बेहद ही खूबसूरत रहती है। डॉक्टर उसको हमेशा देखने लगता है, जब भी बातें करता मुस्कुराकर प्रिया से बातें करता। प्रिया भी डॉक्टर से बात करने में काफी रुचि ले रही थी। डॉक्टर दवाइयां लिखने के बाद दोनों को जाने के लिए कहता है और अगले दिन फिर बुलाता है। लेकिन डॉक्टर जाते समय उसकी बड़ी बहन प्रिया से कहता है कि कल मरीज को आने की जरूरत नहीं है, इसको घर पे आराम करने देना, इसकी तबीयत ज्यादा खराब है और तुम रिपोर्ट लेने के लिए हॉस्पिटल आ जाना। अगले दिन बड़ी बहन जो मरीज होती है उसकी बड़ी बहन प्रिया हॉस्पिटल जाती है और जो डॉक्टर रहते हैं उनका नाम चंद्रा रहता है। चंद्रा रिपोर्ट मंगवाते हैं और उस लड़की को यानी कि प्रिया को रिपोर्ट देते हैं और कहते हैं आपकी बहन की हालत ज़्यादा खराब है, इसका इलाज करीब महीनों तक चलेगा। प्रिया परेशान हो जाती है और डॉक्टर साहब से अपील करने लगती है, हाथ जोड़ने लगती है कि डॉक्टर साहब कुछ भी करके मेरी बहन को सही कर दीजिए। अब डॉक्टर साहब मुस्कुराते हुए उस लड़की के पास जाते हैं और उसके हाथों को पकड़कर उसको तसल्ली देते हैं। फिर डॉक्टर साहब उसका नंबर ले लेते हैं और कहते हैं कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी होगी मेरे नंबर पे फोन करना और तुम्हारा नंबर मेरे पास है। जब भी मुझे कोई भी रिपोर्ट की जानकारी देनी होगी
मैं तुम्हें फ़ोन करके बता दूंगा। बहुत सारी ऐसी रिपोर्टें थी जो अभी आई नहीं थी। डॉक्टर और उस लड़की प्रिया का नंबर आदान प्रदान हो जाता है। अब डॉक्टर डेली फ़ोन करके उस लड़की का हाल चाल लिया करते थे, प्रिया की छोटी बहन का हाल चाल लिया करते थे। एक दिन दोनों में काफ़ी देर तक बातचीत होती है और डॉक्टर प्रिया को हॉस्पिटल आने के लिए कहता है। प्रिया अपनी बहन को घर पे अकेली छोड़कर हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल जाती है तो काफ़ी भीड़ रहती है, लेकिन वह डॉक्टर के केबिन में डायरेक्ट चली जाती है। उसे कोई भी नहीं रोकता। लोग हंगामा करते कि हम लोग इतना नंबर लगा के बैठे हुए हैं और यह लड़की बिना नंबरों के ही डॉक्टर से मिलने चली गई। तभी कोई कहता है कि वह लड़की डॉक्टर साहब की खास है। अब वह डॉक्टर साहब के पास जाती है तो डॉक्टर साहब बातचीत करने लगते हैं और लड़की डॉक्टर साहब के पास वाली सीट पर बैठती है। बातों ही बातों में डॉक्टर और वह दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और डॉक्टर अपने केबिन का दरवाज़ा बंद करके उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है और लड़की भी बखूबी डॉक्टर का साथ देती है। अब डॉक्टर हर दिन उस प्रिया को बुलाने लगता है और प्रिया को बुलाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता और जब भी मरीज डॉक्टर से मिलने की बात करते उसके असिस्टेंट से कहते काफ़ी देर हो रही है, तो असिस्टेंट कहता कि डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर में है, अभी समय लगेगा। खैर, जो मरीज होते वो इंतजार करते और इधर डॉक्टर साहब उस प्रिया के साथ संबंध बना रहे होते हैं। कई दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन प्रिया अपनी छोटी बहन को लेकर जाती है दोबारा चेकअप के लिए। अब डॉक्टर साहब की नज़र उसकी छोटी बहन पर पड़ जाती है, क्योंकि वह भी बेहद खूबसूरत और जवान लड़की रहती है। उसकी उम्र महज 22 से 23 साल रहती है। अब डॉक्टर साहब की जो नज़रें होती हैं उस लड़की पर होती है। एक दिन प्रिया कहीं बाहर गई होती है, तभी डॉक्टर साहब प्रिया की छोटी बहन को फ़ोन करते हैं और हॉस्पिटल बुलाते हैं। प्रिया की छोटी बहन हॉस्पिटल जाती है और वह बातों ही बातों में उसका हाल चाल लेते हैं और अपने जो उनका आल्हा वगैरह होता है चेक चेक करते हैं उससे, और उस लड़की को टच करने लगते हैं, उसके साथ छेड़खानी करने लगते हैं। वह लड़की डॉक्टर को रोकती है और वहाँ से फौरन ही निकल जाती है अपने घर। जब उसकी दीदी यानी कि प्रिया घर आती है तो वह प्रिया को सारी बात बताती है। प्रिया फ़ोन करके उस डॉक्टर चंद्रा को कई सारी बातें सुनाती है, बहुत कुछ कहती है। डॉक्टर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, वह मेरी बेटी समान है। खैर, प्रिया को कोई शक नहीं होता है। जो डॉक्टर रहता है वह नशेड़ी रहता है। वह कई बार दारू पी करके लोगों का इलाज करता था। एक दिन प्रिया अपनी बहन को लेकर जाती है तो प्रिया को रिपोर्ट के लिए बाहर भेज देता है और फिर से उसकी छोटी बहन के साथ छेड़खानी करता है, उसको टच करता है। जब प्रिया आती है तो जो छोटी बहन होती है डॉक्टर के सामने ही प्रिया को सारी बातें बताती है। प्रिया डॉक्टर से झगड़ा करती है। फिर किसी तरह से डॉक्टर और प्रिया में सुलह हो जाती है और प्रिया अपने घर चली जाती है। एक दिन डॉक्टर प्रिया को फ़ोन करता है। प्रिया डॉक्टर के कहने पर एक होटल पड़ता है, रनिया स्थित एक जगह पड़ती है कानपुर में, वहाँ के एक पर्यटक होटल में जाते हैं दोनों, और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। जो डॉक्टर रहता है वह दारू के नशे में रहता है और अननेचुरल तरीके से, अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। कई प्रकार की मशीनों का वह इस्तेमाल करता, जिससे प्रिया मना करती तो जो डॉक्टर होता उसको काटता, डांटता, मारता। फिर भी वह मानने को तैयार नहीं थी। वह काफ़ी मना करती है, रोकती है, चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है और डॉक्टर जबरदस्ती करता रहता है। फिर वह घर चली जाती है।
फिर एक दिन डॉक्टर फोन करता है और प्रिया दारू के दुकान पे जाती है और दारू के दुकान से एक दारू की बोतल लेती है। उसमें कुछ नींद की दवाइयाँ डालती है। नींद की दवाइयाँ डालने के बाद वह डॉक्टर के साथ उसी होटल में जाती है और वह डॉक्टर को पहले शराब पिलाती है। फिर से डॉक्टर उसी प्रकार संबंध बनाता, अप्राकृतिक तरीके से उसके साथ संबंध बनाता। तभी डॉक्टर दारू पीने के बाद धीरे धीरे अब नींद में आने लगता है। जब वह सो जाता है तो जो प्रिया होती है वह धारेदार ब्लेड से उसके गुप्तांगों को काटकर वहां से चुपचाप निकल जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं तो जो होटल के कर्मचारी होते हैं वह देखते हैं कि होटल से कोई हलचल नहीं हो रही है। तो वह मतलब कमरे से कोई हलचल नहीं हो रही है तो वह उस कमरे में जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं तो देखते हैं अंदर एक लाश पड़ी हुई है। वह फौरन ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस जब पहुंचती है तो वह देखती है कि जो लाश होती है वह डॉक्टर चंद्रा की है और वह बिल्कुल ही नग्न अवस्था में है और उसके जो गुप्तांग होते हैं, प्राइवेट पार्ट होते हैं, वह कटे हुए होते हैं। पुलिस हैरान हो जाती है इस घटना को देखकर। तभी पुलिस की नज़र सामने वाली दीवार पर पड़ती है जिस पर लिखा रहता है कि जब मनुष्य प्रकृति से खिलवाड़ करता है तो प्रकृति अपना बदला स्वयं लेती है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट जाती है। तभी उस पर एक फोन आता है। जो डॉक्टर होता है उसकी पत्नी का वह फोन रहता है। पत्नी फोन कर बताती है कि मेरे यहाँ एक कोरियर आया है जिसमें डॉक्टर का गुप्तांग यानी कि प्राइवेट पार्ट है। पुलिस हैरान रह जाती है। आसपास पड़ोस के लोग जब इस खबर को सुनते हैं तो गुप्तांग को देखने के लिए जाते हैं, उस कोरियर को देखने के लिए जाते हैं और हैरान रह जाते हैं कि आखिर इस प्रकार की घटना किसने की होगी। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। पुलिस उसके प्राइवेट पार्ट को लेती है और बॉडी को शिनाख्त के लिए भेज देती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल इस कहानी में जो बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए पहले ही भेजा जा चुका होता है और 2 दिनों बाद करीब कोरियर से उसका गुप्तांग आता है। गुप्तांग की तलाश पुलिस करती रहती है कि आखिर जिस व्यक्ति ने इसकी हत्या की है वह उसके गुप्तांग को कहाँ ले गया है, आखिर वह है कौन। पुलिस सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो पता चलता है कि एक लड़की उसके साथ कमरे में आई थी। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है और उसके हॉस्पिटल में जाकर उसके कर्मचारियों से पूछताछ करती है। सीसीटीवी फुटेज निकालती है तो वह लड़की डॉक्टर के केबिन में हमेशा दिखाई देती थी। कुछ कर्मचारी बताते हैं कि डॉक्टर साहब का उससे नाजायज संबंध था। हमेशा वह उसके साथ बाहर घूमने के लिए जाते थे। पुलिस सारा केस समझ जाती है और उस प्रिया को गिरफ्तार कर लेती है। जब प्रिया को गिरफ्तार करती है तो प्रिया सारी बातें खुद सच सच बताती है। वह कहती है कि मेरे साथ हमेशा शोषण करता था, अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाता था, कई प्रकार के टॉयज का इस्तेमाल करता था। मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं होता था। मेरी बहन पर भी उसकी बुरी नजरें पड़ने लगी थी। अब मैं अपनी बहन को बचाने के लिए उस डॉक्टर का कत्ल कर दिया। डॉक्टर ने पूछा कि आखिर तूने उनका प्राइवेट पार्ट क्यों काटा। कत्ल तो किया, यहाँ तक तो सही है, लेकिन गुप्तांग काटने के पीछे क्या राज है। तो अब बताती है कि यह खुद संबंध ना बना करके कई बार नशे में अप्राकृतिक तरीके से मेरे साथ दुर्व्यवहार करता, मुझे दांतों से काटता। मेरे शरीर के कोई भी ऐसे अंग नहीं है जहां उसने काटा ना हो। पुलिस हैरान रहती है, इस घटना को सुनकर परेशान रहती है। पुलिस उस प्रिया को कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट करीब 2016 23 सितंबर 2016 को जो वहां की निचली अदालत रहती है प्रिया को आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। कई बार वह निचली अदालत में प्रार्थना पत्र देती है बेल के लिए, जमानत के लिए, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर वह हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी देती है। खबर इसलिए चर्चा में है, यह कहानी मैं इसलिए
आज आपको सुना रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि ये कहानी तो बहुत पुरानी है, क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले उस लड़की को जमानत की अर्जी उस लड़की की मंजूर हो गई है और वह जल्द ही रिहा होने वाली है। पूरे कानपुर शहर में फिर से इस केस की चर्चा है। दरअसल इस कहानी, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको, उद्देश्य आपको जागरूक करना है, सावधान करना है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो भी आपके सवाल हैं या किसी भी दोस्त के आसपास या उनके जिले में ऐसी कोई भी घटना घटती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके उस घटना की जानकारी दे सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस घटना को आप सभी तक स्टडी करके, एनालिसिस करके आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करूं, ताकि आप लोग जागरूक हो सके, लाखों हजारों लोगों का परिवार सलामत रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।